जैन दोस्तों फिर दोबारा से आगे अपन एक सुपर सेट 3 मैथ का बढ़िया से क्वेश्चन लेके एकदम वही अप्रोच लास्ट क्वेश्चन में जो था बेहतरीन तरीके और वो क्वेश्चन लगाए हैं जो पेपर में आने के फुल चांसेस हैं। ओके जी, ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बढ़िया सा थॉट लगा हुआ है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दिन रात एक कर दो, लग जाओ। मैथ रीजनिंग मोर देन प्रैक्टिस करो, इन दोनों की मोर देन प्रैक्टिस। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक है जी, दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो, खासकर रातों में लड़ना शुरू कर दो। थॉट गजब है, आपके लिए लगाया गया है, ओनली ऑन सिपाहियों के लिए, उत्तर प्रदेश के सिपाही। ठीक है, भविष्य जो उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था संभालेंगे। ठीक है, और वीडियो को क्या करो, शेयर। ठीक, और भाई को सपोर्ट करो प्रॉपर। ठीक, सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 375 मीटर है एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो बताइए कि ट्रेन अपनी दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में तय करेगी या पार करेगी। देखते हैं। देखो एक सीधा फंडा है, एसटीडी ध्यान रखा करो, एसटीडी स्पीड गुणा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इससे सवाल पूरे चैप्टर के ऐसे होते हैं, ऐसे चुटकियों में। देखो स्पीड कितनी है नहीं पता, स्पीड को मानो एस, इंटू टाइम कितना है 5 सेकंड, डिस्टेंस कितनी, अगर खंबे को पार कर रही है तो खुद को पार करेगी ट्रेन कितनी, 375 मीटर की। तो यहां से आप स्पीड निकाल लोगे ट्रेन की कितनी, 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, कितनी आ गई 75। ट्रेन की स्पीड आ गई 75। अब तुम्हें क्या करना है, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, दुगनी लंबाई का, इससे दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म है। देखो तो 375 खुद इसकी ट्रेन की दुगनी 375 और 375 ऐड करना है तो 3 बार हो जाएगा 375। 375 गुणा 3, और 3 क्यों करा है, क्योंकि 3 लेनी है 375 की लंबाई, एक ट्रेन की 375 और 2 बार 375 किसका, प्लेटफॉर्म का, डिवाइडेड बाई किससे, स्पीड से। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, 3 से 25 बार और 25 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 25 से कम 25 और 12 बचे, 25 पंजे 25, कितना आ गया, टी बराबर 15 सेकेंड इज द राइट आंसर। टी बराबर 15 सेकेंड इज द राइट आंसर। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। ए पी स्थान से क्यू स्थान पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है। ए चलता है, ए पी से क्यू के लिए, ये मान लो ये स्थान है दोनों, पी और क्यू। ये स्थान कौन सा है आपका, पी स्थान है, और ये स्थान कौन सा, क्यू स्थान है। चलना स्थान करता है ए यहां से चलता है भाई, ए इधर चलता है, आगे चलना प्रारंभ कर। उसी समय बी क्यू से पी पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है, उसी जस्ट अ टाइम बी चलता है इधर के लिए। ओके भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट, मार्ग में परस्पर मिलने के बाद वे दोनों अपने गंतव्य पर क्रमशः, स्टार लगा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पेपर में बहुत आता है। मान लो यहां पर दोनों मिले, अब ये यहां से आगे बढ़ेगा ऐसे करके, ये मिलके यहां से आगे बढ़ेगा, सही है, ऐसे बढ़े आगे, ये ऐसे करके चलेगा आगे, यहां से आगे बढ़ेगा, ये ऐसे करके चलेगा तो यहां से आगे बढ़ेगा आगे। गंतव्य पर क्रमशः 3 घंटे, ये पहुंचता है कितने घंटे में, 3 घंटे में, और ये पहुंचता है कितने घंटे में, 4 घंटे में। ये कितने घंटे में पहुंचता है, 4 घंटे में, वो पहुंचता है 3 घंटे में। तो ए और बी की गति का अनुपात, अगर ऐसी इक्वेशन बन जाए ऐसे करके, तो ये क्या बनना है तुम्हारा, रूट, ऐसे ध्यान रखना क्या बनना है, रूट ही तो बनना है। और तुमसे क्या पूछा उसने, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो। तो कैसे करना है आपको, T1 अपॉन T2, टाइम 1 और टाइम 2 का रूट ले लेना है। ये है इसकी ट्रिक, ये है इसकी ट्रिक, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। एक सवाल आना है पेपर में, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे यूपी पुलिस हो। ठीक है, अब लगा दो, अब क्या सवाल में आंसर आ जाएगा, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2। T1 कितना है 3 घंटे, अपॉन नीचे कितना है 4, और इसे ले लो रूट में इसे, और हाँ T2 सॉरी ये थोड़ा 2 है और ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा, इसे हटा के दोबारा लिख देता हूँ, एक 2 है एक 1 है, ये आएगा T2, ये आएगा T1, ये आएगा T2, क्योंकि स्पीड और टाइम का अपोजिट रेशियो होता है ना। तो T2 कितना है आपका 4 और T1 कितना है 3, इनका ले लो रूट, ये आ जाएगा 2 और नीचे आएगा √3। तो आंसर क्या हो गया, 2/√3, 2/√3 कहाँ है, ये रहा, इज द राइट आंसर, 2/√3 इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे। ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि बी एक ही चाल की, यदि बी एक ही चाल की 5/4 से, यदि बी जो है ना एक ही चाल की
ए की चाल की 5/6 साल से, तो बी और ए की चाल का रेशियो निकाल लोगे आप, कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, 5/6 ए और बी, इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ गया, ए चलेगा कितनी चाल से 6 से, तो बी चलेगा कितनी चाल से मेरे भाई 5 से। इसे हटा देते हैं अपन, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट आगे सुनो, तो वह ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, कौन, बी। यहां से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो अपोजिट होता है 5 और 6। कितना लेट पहुंच रहा है देखना, एक पहुंच रहा है, लेकिन वो कह रहा है 1 घंटा 15 मिनट, इसको अपन क्या लिखेंगे 75 मिनट। हाँ या ना, एक की वैल्यू 75 मिनट, क्योंकि ये कितनी देरी से पहुंच रहा है, देखो 1 की देरी से, लेकिन वो कह रहे हैं 75 मिनट। तो उसने पूछा है तो बी द्वारा लिया गया समय, किसके द्वारा, बी द्वारा लिया गया समय। बी ने कितना समय लिया है देखना, 6 × 6, और ये टाइम हम किसका निकाल रहे हैं, बी का समय। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 28 और 3 31, 6 सत्ते 42 और 3 45, 450 मिनट। और इनको करोगे आवर में तो 60 से कर दोगे भाग, तो 6 सत्ते 42, 7 घंटे पूरे हो जाएंगे। और आपके कितने मिनट बचेंगे, आपके कितने मिनट बचेंगे, सीधे सीधे देखो कितने मिनट, यहां से देखो 6 सत्ते 42, 420 पूरा हो गया, बचे कितने 30 मिनट। ठीक है, 7 घंटा 30 मिनट इज द राइट आंसर, 7 घंटे 30 मिनट इज द राइट आंसर, ये रहा। ठीक है, ये रहा 7 घंटे 30 मिनट इज द राइट आंसर। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि 6 का टाइम पूछा है, बी वाले का टाइम पूछा। 6 पंजे 30 की 0 हासिल थी, 6 सत्ते 42 और 3 45, 60 का भाग कर दो आप। अरे नहीं, ऐसे लिख लो, अगर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे ऐसे करके, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग दे दो, 6 सत्ते 42, सही है, 6 सत्ते 42। ठीक है, 3 बचे, ये करोगे 3/6, तो काटोगे ऐसे 1/2 आवर ही तो आएगा, उसको 30 मिनट लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की दूरी को 3 समान भागों में, 3 समान इक्वल डिस्टेंस में, 3 समान भागों में क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से चाल से तय करता है, तो इसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड का सिंपल फंडा ध्यान रखो, एवरेज स्पीड का सिंपल फंडा ध्यान रखो क्या है, जब भी आपसे पूछे एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड, तो क्या करना है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है आगे। तो देखो एक चल रहा है 12 से, एक चल रहा है 15 से, और एक चल रहा है 20 से। तो यहां से हम कोई दूरी मान लेंगे, और दूरी क्या मानेंगे, इनका एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना है मेरे भाई 60। हमने दूरी कितनी मान ली 60 किलोमीटर। 12 की स्पीड से चलेगा 60 तो कितने घंटे ले जाएगा 5 घंटे, 15 से चलेगा तो 4 घंटे, और 20 से चलेगा तो 3 घंटे। 60 किलोमीटर 12 से गया, 60 किलोमीटर 15 से गया, 60 किलोमीटर 20 से गया, निश्चित दूरी है इसलिए हमने मान ली 60। दूरी कितनी चली, एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी चली है 60, कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, तो 60 गुणा 3 मतलब 180 लिखने सीधा, 180 अपॉन टोटल समय कितना लगाया मेरे भाई 4 और 5 9 और 3 12, 12 से काटोगे तो कितना बार कटेगा 15 बार, 12 गुणा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ये रहा राइट आंसर। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम के 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, ये कितना होता है, देखो ये तुम्हारा कितना होता है 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/3। आगे 10 दिनों में करता है, लिखते हैं 2/3 काम कितने दिन में करता है 10 दिन में, 2/3 काम 10 दिन में करता है। तो अगर पूरा काम करता तो कितने दिन में करता है, ये पूरा काम करता तो ये कितने दिन में करता, 2 से 5 और 5 या 15 दिन में, 15 डे ले जाता, कितने डे 15 डे। आगे बी उसी काम के 37 सही 1/2%, ये कितना है मेरे भाई 37 सही 1/2, इसको कितना लिखोगे 3/8, 3/8 काम ये कितने दिनों में कर रहा है 7.5 दिन, 7.5 दिन में। अगर ये पूरा करता 3 से काटोगे इसे 2.5 टाइम, और ये 8 से कटेगा 25 8 200, तो कितने 20 दिन, 20 दिन में करेगा। 3 काम कर रहा है 7.5 दिन में, तो 8 काम पूरा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ऐसे ही 2 काम कर रहा है 10 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, ऐसे करके निकाला है। नेक्स्ट
41 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी शायद 5/12, शायद पता नहीं, देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 125, 125/300, ठीक है। 25 पंजे और ये तुम्हारा 25 एकम 25 चौका 5, 25, देखो भाई क्या हो गया, 125, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 125/3 गुणा 100, 25 पंजे 25 चौका 100, सही है, 5/12 आ गया। कितनी आ रही है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, 5/12 सी की, 5 आ रही है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी आ गई 5/12। और काम का कितना कर रहा है, काम इतने काम को 18 सही 3/4, 18 चौका 72 और 3 75/4, इतने दिनों में काम कितना कर रहा है भाई 75/4, ये हो गया। 41 सही 2/3% भाग को कितने दिन में कर रहा है, इतने दिन में। ओवरऑल अगर पूरा काम करता तो कितना, देखो काट पीट कर लो, सिंपल सी, 4 से इसको काटोगे 3 बार, 5 से इसको काटोगे 15 बार, और 15 तिया कितना हो गया 45, कितने दिन ले जाता 45 दिन। अब ओवरऑल टोटल वर्क निकालने के लिए अपन क्या मान लेते हैं, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना मानोगे आप, इन सब से कट जाए, एलसीएम निकालना मैंने एक वीडियो में बता रखा है आपको, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम हो जाएगा 180। 15 से भी कटता है, 20 से भी और 45 से। 15 से काटोगे 12 बार, 20 से काटोगे 9 बार, और ये से 45 से काटोगे 4 बार, 45 से काटोगे 4 बार। ओके मेरे भाई, ठीक है। आगे अब क्या कह रहा है, आगे वाली बात है भंकाट बात जो होती है वो क्वेश्चन की। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करा, तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू करा, ठीक है। तीनों, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो टोटल वर्क है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों। अब क्या होता है, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इनने कितने दिन तक मिलकर काम करा, 3 दिन तक। अब कौन काम छोड़कर भाग गया, ए। अब काम पर कौन रह गए, बी प्लस सी रह गए काम पर। अब काम पर कौन रह गए, बी प्लस सी काम पर रह गए। आगे, और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले, 4 दिन बचे, कौन भाग गया, सी। तो अकेला काम कौन करा, बी। ये है पूरा सिस्टम, ये है पूरा सिस्टम। अब बात आपको एक बताऊं काम की, देखो जो स्टार्टिंग से काम छोड़ के भागे उसके काम को घटा दो, उसे पूरी तरह निकाल दो, रट्टा ही खत्म, उसका सिस्टम खत्म। कैसे भाई, 2 दिन बाद तू काम छोड़ रहा है, हटी जा, कलेश काटो उसकी। एंड में जो काम छोड़ता है उसको बुला लो, भाई थोड़े दिन के लिए रुक जा, ठीक है, उसे रोक लेते हैं। अब देखो तो टोटल काम कितना अपना 180, इस 180 काम में कौन शामिल नहीं होना चाहता, ए को भगा दो परमानेंटली, क्योंकि 4 दिन बाद भाग रहा है, परमानेंटली निकाल दो। 3 दिन बाद, सॉरी 3 दिन बाद, तो 3 दिन ये काम करता तो कितना काम करता, 12 की स्पीड से 36 काम। इसके काम को माइनस कर दो 36 को, ठीक है। ए करता 3 दिन काम, तो 12 तिये 36 काम करता, प्लस सी को रोक लो भाई, 4 दिन और रुक जा, 4 दिन और रुक जा, अपना काम हो जाएगा। सी को रोक लो 4 दिन, तो सी को 4 चौका 16 काम, सी अगर रुकता तो 16 काम और कर देता अपॉन। अब ये बताओ काम में कौन कौन रह गया, ए को तो हमने परमानेंटली निकाल दिया, काम में रह गए बी और सी। काम में कौन रह गए, बी और सी, इन दोनों से काम करवा दो। बी और सी की स्पीड कितनी है, 9 और 4 13, 13 की स्पीड से काम करेंगे, 13 की स्पीड से काम करेंगे, बी प्लस सी। अब देखो ये बचा तुम्हारा 16 मतलब 20, ये बचाएगा तुम्हारा 160, सही है ना, 160। ये तुम्हारा हो गया कितना 6, मतलब ये दोनों माइनस होंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 20, और 20 इसमें से माइनस कर दो 160 अपॉन 13, 13 से काट दो, 13 एकम 13, सही है। बचे कितने 30, यहाँ हो गया 0, तो 13, कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये तुम्हारा, ये बचा तुम्हारा 20 और इधर करोगे 160, सही है, सब कुछ सही आ रहा है। ओके, तो ये हो गया 13 एकम 13, बचे कितने तुम्हारे 3, ये हो गया 30, 13 दूनी 26, बचे कितने 4/13 दिन, डी इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। 12 सही 4/13 दिन, 12 सही 4/13 दिन इज द राइट आंसर। ये रहा भाई इसका आंसर, ये रहा भाई इसका आंसर। ओके मेरे भाई, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखनी है, एक बात आपको यहां लिख देता हूं, जो शुरू में काम छोड़ दे, जो शुरू में काम छोड़ता है उसको हमेशा के लिए माइनस कर दो। क्या कर दो, उसको हमेशा के लिए माइनस, उसको हमेशा के लिए माइनस कर दो, ठीक है। और जो काम बाद में छोड़ता है, बाद में, अंत में, जो काम अंत में छोड़ता है, ये हो गया शुरू। जो काम अंत में छोड़ता है उसको क्या कर लो, जोड़ लो भाई, रुक जा थोड़े दिन और, अपना काम हो जाएगा, सिंपल टिक। ए छोड़ रहा था स्टार्टिंग में तो ए को निकाल दिया, सी बाद में छोड़ रहा था, सी को जोड़ लिया। ओके ठीक है, चलो आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर
छठवां क्वेश्चन नंबर 5 करा था ना, कोई क्वेश्चन रह ना जाए भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठवां देखो, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे, एमडीएच वाला है, एमडीएच इसमें क्या होता है, एमडीएच में मैन 1 डे 1 आवर 1 अपॉन W1, ये ध्यान रखना है, मैन 1 डे 1 आवर 1 W1, इधर क्या आ जाएगा, मैन 2 डे 2 आवर 2 अपॉन W2, ये रहता है इसका फंडा, ये रहता है इसका फंडा। चलो देखो मेरे भाई कैसे करेंगे इसे। मैन 1 कितने 12 बढ़ई काम कर रहे हैं, कितने दिन, 6 घंटे प्रतिदिन, डे और आवर, डे कितने तुम्हारे 240 दिन, ओके 240 दिन, ठीक है। नेक्स्ट अपॉन क्या कर देते हैं, 460 कुर्सियां बनाते हैं आगे, तो 18 बढ़ी, तो 18 बढ़ी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में 36 दिन में 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो मान लो कितनी कुर्सियां बनाएंगे, एक्स, कितनी कुर्सियां मान लो आप, एक्स कुर्सियां, कितनी कुर्सियां मान लो, एक्स कुर्सियां, कितनी कुर्सियां, एक्स कुर्सियां, ठीक है। अब रहेगी आपकी सिंपल काट पीट, उसे कर सकते हैं। देखो ये 2 था, 240 240, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका। देखो सीधे सीधे काटो जो कट रहे हैं, 12 से 12 तीय 36 और 8 तीय 24, 24 उठ गया, 6 तीय 18, 3 का मल्टीप्लाई 46 थे, 46 से 3 का मल्टीप्लाई, 3 छक्के 18, बाद में 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है बाद में 8 का, 138 138 138 इज द राइट आंसर, 138 इज द राइट आंसर। खत्म कहानी, खत्म। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 8, ए बी से 50% ज्यादा कुशल है, एफिशिएंसी बताइए कि ए जो है बी से ज्यादा स्पीड में काम करता है, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, ए और बी एफिशिएंसी 50% ज्यादा कार्य कुशल है, कौन, ए। 50% का मतलब 1/2 होता है, और ज्यादा है मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना है, 3 है, अगर ये 2 है तो ये कितना है भाई, 3 है। नेक्स्ट आगे, सी बी से, सी बी से, सी के बारे में और बता दिया है, सी के बारे में तो आपको रेशियो से बताएं। देखो रेशियो से कैसे लिखोगे आप, ए और बी का रेशियो दे रखा है इनने, ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, अगर ये बी 2 है तो ये 3 है। आगे बी और सी का रेशियो क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 40% कम, 40% कम कुशल है, 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 कम कुशल है। सी जो है बी से कम कुशल है, अगर बी 5 है तो वो 2 कम है, तो कितना है, 3। देखो अगर ये 5 है तो ये कितना है, 3। सी जो है बी से, सी 5 है तो 2 कम 3 हो जाएगा, खत्म। अब निकालो तीनों का रेशियो, ए बी और सी। देखो आपको निकालना है ए का, ए की वैल्यू तो सीधे मल्टीप्लाई, ए के लिए आपको सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15। बी की निकालनी है तो ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे करके 5 दूनी 10, और सी की निकालनी है तो ऐसे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई हुई थी, मैंने लास्ट वीडियो आपको बताई हुई थी, लास्ट वीडियो आपको बताई हुई थी। तो तीनों का हमने क्या निकाल लिया, रेशियो, तीनों का हमने क्या निकाल लिया भाई, रेशियो, तीनों का क्या निकाल लिया, रेशियो, 15 10 और 6, 15 10 और 6। अब देखो इधर 10 दिनों में मिलकर, तीनों साथ मिलकर 10 दिनों में कार्य करते हैं, तीनों मिलकर कार्य करें, तीनों की स्पीड कितनी है, 15 और 10 25 और 6 31, 31 कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10, तो ये आ गया आपका टोटल वर्क, ये आ गया टोटल वर्क। इस काम को करवाना किससे है, बी से, बी से। बी की स्पीड कितनी है 10, लेकिन भाई टोटल काम नहीं करवाना, काम का कितना करवाना है 75% भाग, कार्य का 75% भाग, तो 75/100, 75/100, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 31/4, 4 का भाग दे देंगे, 4 7 28, अरे सॉरी ये 3 रह गया, ये 3 रह गया मेरे भाई, ये 3 रह गया, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9/4, 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, सही है, 1 बचा, यहाँ हो गए 13, यहाँ हो गए 4 तिया 12, 1 बचा, 23 सही, 1/4 इज द राइट आंसर, 23 से 1/4 इज द राइट आंसर, ये रहा 23 से 1/4 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक ठेकेदार ने 40 मिनट में, 40 दिन में, एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया और 25 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 व्यक्ति काम पर लगाए। उसने क्या करा, उसने करा 40 दिन में, उसने बोला 40 दिन में मैं काम करा दूंगा, और मैं लगाता हूं कितने आदमी, 25 आदमी लगाए, 25 मैन काम पे लगाए, ओके भाई। 24 दिन बाद काम का एक हिस्सा हो गया, तो ये बताओ 24 दिन तक
24 दिन तक, इस बात को मैं हटा देता हूं साइड से। 24 दिन तक कितने लोगों ने काम करा भाई? कितने लोगों ने काम करा? 25 आदमी ने, 25। और काम कितना कर पाए? एक, क्योंकि 1/3 बोला है ना इसने। 3 काम था तो 1 काम हो गया। बचा कितना काम करने के लिए? 2 काम। बचा कितना काम? 2 काम। आगे नेक्स्ट। अब कह रहा है, अब आगे क्या बोला है? कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए ताकि जिससे काम ठीक समय से 4 दिन पहले हो जाए। 4 दिन पहले हो जाए। 24 दिन बीत गए। अब बचे कितने हैं? 40 दिन के लिए 16 दिन आपके पास बचे हैं। 40 दिन का टारगेट था, 24 दिन आपने खर्च कर दिए, अब आपके पास बचे 16। उसमें से भी 4 दिन पहले, मतलब कितने दिन में काम करवाना है? 12 दिन में काम करवाना है। कितने दिन में काम करवाना है मेरे भाई? 12 दिन में काम करवाना है। 12 दिन में ओनली। देखो 12 दिन में तो कितने आदमी लगाओ? मान लो मैन लगाए मैंने इतने। 12 दिन में कितना काम करना है इनको? 2 काम, क्योंकि 3 में से 1 काम हो गया, 2 काम बचा। ये रहा। अब काट पीट कर लो। 2 से 6 बार और 6 से ये 4 बार। 25 चौका 100, m बराबर 100। m बराबर 100। बच्चे कुछ काम को कितने आदमी करेंगे? 100 आदमी करेंगे। 100 आदमी करेंगे। 100 कितने आदमी करेंगे मेरे भाई? 100 करेंगे। कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत बताओ? कितने आदमी? ठीक समय पर काम हो जाए। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए? ठीक है, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए? 100। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके कितने आदमी थे पहले? 25 व्यक्ति काम कर रहे थे। अब आदमी कर रहे हैं 100, तो आपने कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए हैं बताना? 75। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए हैं? 75। यही आंसर मत कर देना। ये वो निकल के आया कि इतने आदमी काम कर रहे थे। लास्ट में जो काम करा 100 आदमी ने, पहले हमारे थे 25 आदमी, अब कर रहे हैं 100। कितने आदमी अतिरिक्त हैं? 75 इज द राइट आंसर। 75 इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ये वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर एक एग्जाम में आते हैं। हर एक एग्जाम में आते हैं और अपना टारगेट एग्जाम है कौन? यूपी पुलिस। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं? 12 दिन में। नेक्स्ट, बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। नेक्स्ट आपका सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? सी प्लस ए 6 दिन में। ठीक है, टोटल काम निकालने के लिए इनका क्या ले लो? एलसीएम कितना? 24 टोटल वर्क। 12 की स्पीड से करते तो 2 दिन में कर देते। 8 दिन में, ये 12 दिन में कर रहे हैं काम, 24 काम है तो 1 दिन में 2 काम। 8 दिन में काम कर रहे हैं, 24 काम करेंगे तो 3 की स्पीड से करा होगा इनने। 6 दिन में काम कर रहे हैं, 24 काम कितने की स्पीड से करा होगा? 4 की स्पीड से। इनकी एफिशिएंसी निकाल ली सबकी, ए बी सी की। ए बी की आ गई, बी सी की आ गई, सी ए की आ गई। ठीक है मेरे भाई, आगे। तो बी कितने दिन में समय करेगा? तो बी कितने समय में काम करेगा? बी का पूछा है। ये बताओ, यहां से तीनों को जोड़ लूं मैं तो ये क्या हो जाएगा? 2a + b + c। हाँ है ना, क्योंकि 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी। और इधर इनकी स्पीड कितनी है? 3 और 2 5 और 4 9। अगर मैं से यहाँ a + b + c की निकालूं तो कितनी आएगी? 4.5, 4.5। क्यों? 2 का भाग लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा ना, है ना। अब देखो एक चीज, अब मुझे पूछा है बी काम मुझे करवाना है, बी से कितना काम करवाना है? पूरा 24 काम। और बी की स्पीड मेरे पास होनी चाहिए। तो बी की स्पीड अपन कैसे निकालेंगे बताना? बी की स्पीड निकालनी है तो किसकी स्पीड घटा दूं? ए और सी की स्पीड घटा दूं। ए और सी की स्पीड कितनी है देखना, ए और सी की है 4, तो बी की स्पीड हो जाएगी 4.5 में से -4 गई, तो बी की स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई? 0.5। कितनी आ गई? 0.5। तो 0.5 का कर देंगे डिवाइड, 0.5 का पॉइंट हटाओ, ऊपर लगा दो 0। सही है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40। 48 डेज इज द राइट आंसर। 48 डे इज द राइट आंसर। 48 डे इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना है। तीनों के लिए तीनों जोड़ो, 2 आ जाएंगे क्योंकि 2 बार आ रहे हैं। देखो 2 बार ए आ रहा है और 2 बार बी आ रहा है और 2 बार कौन आ रहा है? सी आ रहा है। ओके मेरे भाई, ठीक है, ठीक, ध्यान रखनी है बात। ठीक, नेक्स्ट चलो आगे। अगला क्वेश्चन भाई देखो, बहुत मेहनत के साथ क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आपके लिए, छांट के लाए जा रहे हैं जो एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। तो आपको भी पूरा वीडियो देखो, एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व किया करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करो इस चीज़ को, ठीक है, डाटा पहुँचे। पिछली वीडियो में आपको मैंने वो करा दिया पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। एक और वीडियो लेके आएंगे बढ़िया सी कल, धाकड़ सी, टेंशन मत लो, है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तीन संख्याओं के एक समूह में पहली दो संख्याओं का औसत 7 है। पहली दो संख्याओं का, तीन संख्या ABC मान लो, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 7, तो इनका योग निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 14। योग कितना आ जाएगा 14। आगे अंत की दो संख्याओं का B और C का 10, औसत कितना है 10, योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अरे एक संख्या के पास 10 है, दो संख्याओं के पास 20 होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, पहली और अंतिम संख्या का औसत कितना है जी 14, कितना है 14, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 28। इसने पूछा है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी संख्याओं का औसत पूछा है A प्लस B प्लस C का, और औसत के लिए क्या करते हैं योग बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है 3, और योग कितना है जोड़ के लिख दो ऊपर 14। औसत पूछा है ABC का, ABC का औसत यहां लिख देता हूं औसत। एवरेज, एवरेज के लिए योग, योग कितना है 4 और 8 12 की 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। सही है, ओके भाई, ठीक। आगे देखो, एक चीज यहां तुमने तीन संख्याएं ले ली, लेकिन अब दिक्कत कर गए एक, क्योंकि A जो आ रहा है पिछले क्वेश्चन में बताया था 2 बार आ रहा है। देखो B कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, C कितने बार आ रहा है 2 बार, तो यहाँ कितनी संख्या बन गई है 6। कितनी संख्या बन गई 6, तो यहाँ कितना लिखोगे आप 6, क्योंकि इसे जोड़ लो ना यार। देखो जोड़ोगे तो यही तो बनेगा A प्लस B प्लस C, तब जाके तो 62 आया है। सही है, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये पूरा अगर आप ऐड करोगे इसे तो कितना हो जाएगा, इसे हटा देता हूं मैं औसत को। अभी देखो आप योग करा आपने 4 8 12 की 2, और ये हो गया तुम्हारा 62 इनका, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना आ गया 62/2। योग आ गया, योग आ गया, ठीक है, योग आ गया। और औसत निकालना है तो तुम्हें कितनी संख्याएं है, संख्या कितनी है आपकी 1 2 3, संख्या कितनी है आपकी 1 2 3, तो इससे भाग कर दो 3 से, योग आ गया आपका 62/2, और संख्या है 3 तो 3 का ही कर दो भाग, खत्म कहानी। 2 से कट जाएगा 31 बार। सही है, तो कितना हो जाएगा 31/3, 31/3 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 75 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 75 है, किस संख्याओं को जोड़ देने पर यह औसत 76 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखो देखना 5 संख्या है 5 नंबर, इनका औसत कितना है 75। 5 नंबर है और कैसे है क्रमागत, विषम संख्या होती है क्रमागत, जिनमें डिफरेंस कितने का होता है मेरे भाई, डिफरेंस होता है 1 का। ठीक है, अब औसत करना है 76, औसत कितना करना है 76, औसत बढ़ाना है 1, औसत बढ़ाना है 1, और संख्या कितनी हो जाएंगी 6, संख्या हो जाएंगी 6। एक बात बताओ, पहली बात तो जितनी 5 संख्या उन सब पे 1 1 बढ़ाना है, तो 5 तो बढ़ाना है, 5 तो प्लस करना ही करना है, प्लस जो संख्या है छठवीं वो स्वयं 76 भी लेके आए, तभी तो ग्रुप में बैठ पाएगी, तो 76 ये हो जाएगा कितना 81। लॉजिकली वैसे बिना पेन के कर सकते हो तुम इसे, अरे किसी ग्रुप में रहना है तो 75 तो तुम्हें लेके आना है, अगर सब पे बढ़ाना है 1 1 76 करना है तुम्हें, तो 1 1 तो 5 पे बढ़ाओगे, एक स्वयं एक्स्ट्रा लेके आओगे, तो 75 और 6 81। कैसे भी कर लो, इसके लिए कोई बड़ा मैथ नहीं लगाना, ओरली हो जाएगा ओरली। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नहीं तो मैं देखो एक फॉर्मूला और बताऊं तुम्हें, नहीं तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, इसका एक फॉर्मूला बताऊं। देखो एवरेज, अब इसमें प्लस माइनस चेंज जो हो रहा है इनटू नंबर, कितने नंबर पे हो रहा है, और यहां से आ जाएगा न्यू नंबर, यहां से निकल के आ जाएगा न्यू नंबर। अब देखो कैसे होगा, कैसे एवरेज कितना था आपका, एवरेज था 75, प्लस बढ़ाना है कितने नंबर पर 6 नंबर पर, कितना बढ़ाना है 1, बराबर यहां से न्यू नंबर आ जाएगा। देखो 75 और 6 81, ये भी प्रेफर कर सकते हो, बेहतरीन। ठीक है, और वैसे बिना पेन के हो रहा है तो बिना पेन के करो ना, सोच के, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 50 स्टूडेंट, एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए, छात्र कितने बढ़ गए जी +10, अब छात्र तुम्हारे हो गए 60, स्टूडेंट पहले कितने थे 50, अब स्टूडेंट हो गए 60। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, तो रखरखाव खर्च 40, खर्च पहले मानो इतना हो रहा था, अब खर्च बढ़ गया, खर्च कितना बढ़ जाता है आपका 40 रुपए,
खर्च कितना बढ़ जाता है 40 रुपए। नेक्स्ट आगे, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव खर्च में 4 रुपए की कमी आ जाती है। 4 रुपए की कमी, अगर पहले एवरेज ए था तो अब एवरेज कितना -4 हो गया, तो अब एवरेज हो गया ए माइनस के 4। अब एवरेज हो गया ए माइनस के 4। अब एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, एक बात, जो तुम ये निकालोगे खर्च, ये तुम्हारा औसत है एवरेज, ये तुम्हारा एवरेज है ना, नीचे एवरेज है, और ये तुम्हारा क्या है खर्च टोटल। और खर्च कैसे निकालते हैं हम, प्रत्येक व्यक्ति ए खर्च कर रहा है, व्यक्ति है 50, तो खर्च कितना कर रहे थे पहले 50 ए, लेकिन अब खर्च तुम कितना कर रहे हो 60, यहां लिख देता हूं, अब खर्च जो कर रहे हो वो कितना कर रहे हो 60 और ए माइनस के 4। अब जो खर्चा हो रहा है आपका इतना हो रहा है 60 ए माइनस के 4 खर्च हो रहा है, 60 ए माइनस के 4 खर्च हो रहा है। अब जो खर्च कर रहे हो आप 60 ए माइनस के 4 खर्च कर रहे हो। अब जो खर्चा हो रहा है तुम्हारा, एक बात बताओ, 50 ए में 40 बढ़ गई तो यहां तक आए हो, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, कर लो। 50 ए प्लस 40 इज इक्वल टू कितना 60, इसका मल्टीप्लाई कर दो 60 ए माइनस 6 चौका 24 240, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 ए बचेंगे, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 280, है ना। तो कितना हो गया आपके पास ए आ गया 28। एवरेज जो है 28 है, एवरेज कितना है मेरे भाई 28, एवरेज कितना है 28। उसने क्या पूछा है, तो छात्रावास का प्रतिदिन मूल रख रखाव खर्च, पहले का खर्च, और पहले का खर्च कितना है 50 ए, 50 इंटू ए से गुणा कर दो 28 से, 28 पंजे 140 1400, 28 पंजे 140 1400 इज द राइट आंसर, 1400 इज द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक आता है और आप कर पाओगे अब, ठीक है। बेहतरीन अप्रोच है सीरियसली, कसम से। देखो नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, और 13 इज माई फेवरेट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री, इसीलिए शायद मैं आज 13 क्वेश्चन लेके आया हूं, इसीलिए मैं शायद 13 क्वेश्चन लेके आया हूं। नहीं भाई 13 नहीं 14-15 क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं। देखो 13वां क्वेश्चन देखो, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है 30 डिग्री, ठीक है। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान 30, औसत 30 है तो तीनों का कितना योग कितना हो जाएगा 90। आगे मंगलवार ट्यूसडे प्लस बुधवार वेडनेसडे प्लस बृहस्पतिवार थर्सडे प्लस थर्सडे, इनका औसत तापमान 33 थी या 99, 33 थी या 99, योग कितना 99। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान मंडे का टेम्परेचर दे रखा है 32 डिग्री था, तो बृहस्पतिवार थर्सडे का पूछा है। ओके मेरे भाई, इन्हें क्या कर लेंगे अपन माइनस, इन्हें क्या कर लेंगे अपन माइनस 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 माइनस, और ये भी माइनस। देखो वेडनेसडे से वेडनेसडे इससे ही कट गया, तो क्या आ गया मंडे माइनस के थर्सडे इज इक्वल टू, ये 90 माइनस के कितने आएंगे अपने 9, 90 माइनस के कितने आएंगे 9। हमारे पास किसकी वैल्यू है, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू हमारे पास किसकी है मेरे भाई, वैल्यू दे रखी है सोमवार की 32, सही है 32 वैल्यू है, सही है ना, सही है, ओके। देखो 32 माइनस के थर्सडे बराबर माइनस के 9, ठीक है। ये आपका उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं आना चाहिए टेम्परेचर, ये गलत कैसे हो रहा है फिर, देखते हैं। ये माइनस में तो नहीं आना चाहिए टेम्परेचर। बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, सोमवार का तापमान 32 डिग्री है, ये फिर गलत कैसे हो रहा है। सोमवार मंगल तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री था, ठीक है। पता नहीं मेरे भाई ये गलत कैसे हो रहा है, ये प्लस का आना चाहिए इधर, ये आना चाहिए प्लस का, पता नहीं यार। माइनस के थर्सडे, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं है 30 ऊपर हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है, ये उल्टा टाइप हो गया शायद, मुझे लग रहा है ये ऊपर नीचे होगा भाई, उल्टा टाइप हो गया उससे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा। ये वाली वैल्यू यहाँ आएगा 33 थी या 99, और यहाँ हो जाएगा 30 थी या 90, यहाँ हो जाएगा 30 थी या 90। अब करो माइनस, ठीक है, अब करो माइनस, तो ये हो जाएगा मंडे माइनस के थर्सडे, ये आ जाएगा कितना 9, ठीक है, ये आ जाएगा 9, ठीक है, ये आ जाएगा 9।
भाई ये तो फिर भी दिक्कत है। मंडे का तापमान है 32 माइनस के थर्सडे बराबर 9, ठीक है बराबर 9। ये 32 उधर जाके घट जाएगा। सही है मेरे भाई, वो सही था अपना, वो जो था पहले सही था, वो जो था सही था। कैसे देखो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 99, और ये कर रहे थे अपन माइनस, ये कर रहे थे माइनस, ये कर रहे थे माइनस। तो ये था मंडे माइनस के थर्सडे, मंडे माइनस के 9। अब एक चीज, मंडे का तापमान रखूंगा 32 माइनस के थर्सडे बराबर कितना, माइनस के 9, ठीक है। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, माइनस के थर्सडे बराबर माइनस के 41, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ गया, 41 इज द राइट आंसर, 41 इज द राइट आंसर, 41 इज द राइट आंसर। और इसे डाल लेना इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में, इस क्वेश्चन को लिख लेना कतई, मतलब गदर क्वेश्चन ये, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है, क्योंकि पेपर में ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये सही था भाई माइनस का, उधर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसके लिए सॉरी। आगे 15वां, ये क्वेश्चन में पिछली वीडियो में था, ये दोबारा इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उसमें होगी थी एक मिस्टेक, उस क्वेश्चन में होगी थी एक मिस्टेक, तो ये क्वेश्चन आया दोबारा इसलिए ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को। ABC एक साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल पूंजी का 1/4 भाग, ए की कुल पूंजी का 1/4 भाग, ये पूंजी का 1/4, यहाँ पूंजी का 1/3। तो पूंजी ऐसी मानो जो 3 और 4 से कट जाए, पूंजी 3 और 4 से कट जाए। तो पूंजी हमने कितनी मानी अपनी, 12। पूंजी अपन ने कितनी मानी, 12, पूंजी मानी 12। और समय 4 से कटना चाहिए और 5 से, तो समय मान लो 20। समय कितना मान लो भाई, 20। समय कितना मान लो, 20। समय मानो 20। अब सवाल करते हैं, अब सवाल करते हैं अपना, अब सवाल करते हैं A, B और C। A पूंजी का 1/4 लगाते हैं, पूंजी है 12, 12 का 1/4 कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट B पूंजी का कितना लगाता है, 1/3 भाग, 1/3 भाग तो मतलब 4। C लगाता है शेष पूंजी, शेष पूंजी कितनी बची, 3 और 4 7 इन्वेस्ट होगी, 12 में 7 गया, कितना बचा, 5, 5 हो गया। आगे नेक्स्ट, और टाइम कितना लेता है ए, 1/5, 20 का 1/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4। आगे नेक्स्ट, बी समय कितना लेता है, 1/4, 20 का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 5, कितना आएगा, 5। आगे सी शेष समय लेता है 5 और 4, ये 4 और 5 9 समय व्यतीत हो गया, समय 20 में से 9 गया, कितना बचा, 11, कितना बचा, 11, कितना बचा, 11। अब क्या सॉल्व कर लो इसे, ये हो गया 4 3 12, 4 पंजे 20 और 11 पंजे 55। उस सवाल में क्या हुआ था, जल्दबाजी में जुड़ने में मिस्टेक हो गई थी। होना है देखो 55 और 20 75 और 12 87, मैंने लिख दिया था 97, ठीक है, मैंने लिख दिया था 97। तो वही मिस्टेक के लिए दोबारा लगा दिया क्वेश्चन, वही मिस्टेक के लिए दोबारा लगा दिया। कितना हो गया, 87, कितना हो गया, 87। कुल लाभ कितना है, 87, और कुल लाभ कितना बताना है, 174,000। पूछा किसका है उन्होंने, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, 20, 20 से कर दो मल्टीप्लाई। ये कितने टाइम कट रहा है, 2 टाइम कट रहा है, 2 टाइम कट रहा है, डबल टाइम कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4000। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4000 इज द राइट आंसर, 4000 इज द राइट आंसर, 4000 इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, वो मिस्टेक हो गई थी इसलिए इसमें करेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके ठीक। ऐसा नहीं है हो गई तो हो गई भाई, सुधार होगा प्रॉपर, आप तक चीजें एकदम परफेक्ट जाएंगी, डिलीवर होके परफेक्ट। वो मिस्टेक हो गई थी भाई, मिस्टेक। नेक्स्ट अगला सवाल, ये क्वेश्चन शायद लास्ट होगा, ये क्वेश्चन लास्ट है आज, इतने क्वेश्चन, क्योंकि भाई जो अपना भाई जो काम करता है उसे आज जल्दी कहीं जाना था, तो इतने क्वेश्चन लगा के चला गया। ओ भाई देखो क्वेश्चन 20 लिख के चला गया मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन 20 कोई नहीं, क्वेश्चन ये 20 नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन 20 नहीं है, ये मान लो स्पेशल क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है स्पेशल, इसे कर देता हूं मैं सही, और ये क्वेश्चन होता है 20 सही, ये क्वेश्चन करता हूं मैं सही। ये क्वेश्चन होता है सही, क्या है भाई, इस क्वेश्चन को डालते हैं स्पेशल क्वेश्चन की लिस्ट में, और ये क्वेश्चन है स्पेशल स्टार क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन संख्या आपकी कितना, 13 14 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पिछला वाला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, पिछली वीडियो का था ये, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसका कर देते हैं एडिशन, एडिट, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14,
ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अरे यार ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14, चलो भाई देखो, 10 नारंगी का क्रय मूल्य 12 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 नारंगी का क्रय मूल्य, 10 का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 12 के एसपी के, बराबर है 12 के एसपी के, ठीक है। अब देखो इधर, यहां से सीपी अपॉन एसपी निकाल सकते हो आप, कितना 12। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देखो सीपी है 12, 12 पर क्या हो रहा है भाई, हानि कितने की, 2 की। 12 पर हानि हो रही है 2 की, इंटू 100 प्रॉफिट लॉस के लिए, परसेंटेज के लिए, इंटू 100, 2 से कटा 6 बार, और 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, क्योंकि 1/6 होता है आपका, 16 सही 2/3%। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। और सुनो, ये आपकी वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई। पूरे क्वेश्चन करा दिए मैंने, 15 क्वेश्चन कराए एकदम बढ़िया बढ़िया, छांट के क्वेश्चन। अब सुनो, आपका काम क्या है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाओ, सीरियस होके। 5 दिन बचे हैं बस आपके पास, मोर देन प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आता हूँ, वैसे इन क्वेश्चनों से होने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप पेपर में कर पाओ, पेपर में कर पाओ। हर वीडियो में अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सुनो, एक लास्ट बात आपसे, एक लास्ट बात आपसे, लास्ट बात ये है मेरे भाई, लास्ट बात ये है, लास्ट बात ये है आपसे। देखो पूरी तो आपको अपनी मेहनत का देना है 100%। अपनी मेहनत का कितना देना है, 100% दो, अपनी मेहनत का 100% दो, क्योंकि समय कम है मेरे भाई, समय कम। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस क्या है कि रीजनिंग प्लस मैथ की, रीजनिंग प्लस मैथ की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, रीजनिंग और मैथ की। यूपीजी के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट एक आपकी हिंदी भाई, क्वेश्चन पक्के हैं। करंट अफेयर कितनी पढ़ लेना, फंसनी नहीं है, 2 से 4 क्वेश्चन बस आ पाओगे, 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन, लेकिन अपना पूरा दो, ठीक है। रीजनिंग में पूरे नंबर ला सकते हो, मैथ में पूरे, हिंदी में पूरे, इनमें पूरे नंबर ला सकते हो आप, इसलिए इन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। यूपीजी के 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। लग जाओ आप सीरियस होके, सीरियसली लग जाओ, रात दिन एक कर दो, 5 से 6 घंटे सो बस, खाने पीने का ध्यान रखो, 6 घंटे रेस्ट बहुत है अभी, 5 से 6 घंटे, मोर देन प्रैक्टिस। नई चीजें नहीं पढ़नी, चीजों को रिवाइज करना है बस, ओके, ठीक है। और सुनो, अब एक बात काम की भाई, चैनल का भी अपने गोल का ध्यान रखो, अपने गोल का, जो आपका चैनल है गोल, इसका विशेष ध्यान रखो, गोल का, गोल क्लासेस, इसका विशेष ध्यान रखो यार, इसका विशेष ध्यान रखो गोल का। और आपको भी अपनी गोल लेना है नौकरी, तो गोल, अपने गोल चैनल का भी ध्यान रखना है, गोल, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को क्या भाई, सब्सक्राइब, स्पेलिंग क्या रहती है सब्सक्राइब की, मुझे आज तक नहीं याद हुई, आज तक स्पेलिंग ना याद हुई, अभी भी मिस्टेक होगी कोई ना कोई, हर वीडियो में मिस्टेक करता हूँ मैं, याद ही ना होती, और ना मैंने याद करने की कोशिश करी, क्योंकि याद करने में ज्ञान क्या है, एक मीनिंग याद भी कर लूंगा तो उससे हो क्या जाएगा, काम की तो है नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब एंड वीडियो को क्या, शेयर, और कंप्लीट वीडियो देखा करो मेरे भाई, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, ओके, ठीक है। और आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ओके जी, जय हिंद, बाय बाय।